वेलकम बैक। प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी पुस्तक मैथ्स की ये पुस्तक कक्षा 7 का 4.1 प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन। इसमें हमें स्टेटमेंट्स यानी कि कथन दिए गए हैं और हमें उसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये इस प्रकार से समीकरण हमको देना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण दीजिए। तो समीकरण को देंगे यहाँ पर। इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं और इरफान के पास 37 कंचे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पहले किसका निकालना पड़ेगा? परमीत का। तो माना परमीत के पास, परमीत के पास x कंचे हैं। कितने मान लिए? x कंचे हैं। ठीक है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार हम यहाँ पे देखिए, प्रश्नानुसार हमको दे रखा है, क्या दिया है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? परमीत के कंचे कितने हो गए? x का 5 गुना, x का मीन्स होता है गुना, 5 गुना में से 7 यहाँ जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37। इरफान के पास कुल 37 है तो दूसरा पक्ष आ जाएगा। तो ये 5 के साथ x गुना हो जाएगा, 5x धन 7 बराबर 37। और यही समीकरण हमको वांछित थी, यानी कि रिक्वायर्ड थी। ये समीकरण हमारी बन जाएगी इस स्टेटमेंट के लिए। और इससे हमें परमीत, और अगर हम अलग अलग निकालना चाहें परमीत और इरफान के कंचे, तो वो भी निकल जाएंगे। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि समीकरण बनाइए, तो हमने सिर्फ समीकरण ही बनाई है। आइए ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर छोटी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की हम आयु मान लेते हैं x। ठीक है। माना, यहाँ पे हम लिखा माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष। लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी जो है उसकी आयु को हम मान लेते हैं, लक्ष्मी की आयु है बेटा, आयु क्या मान ली हमने? x वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x वर्ष। और ये कह रहा है हमें कि उनकी आयु लड़के की आयु के 3 गुने से, यानी कि लड़की की आयु तो x है, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या कि भाई देखो, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से, तो उनकी आयु जो लड़की की आयु का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना गया x से 4 वर्ष अधिक, और धन हो जाएगा 4। और कितना है लक्ष्मी के पिता की उम्र? 49 वर्ष। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 को x के साथ गुणा कर देंगे, 3x, और धन हो जाएगा 4 और बराबर हो जाएगा 49। ये हमारी समीकरण हमें प्राप्त है। इसी को हमें इसी प्रश्न में जो है इसी प्रकार के समीकरण को हमसे चाहा है, और हम इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि सिर्फ समीकरण बनाइए। अब इस प्रश्न का, छठे प्रश्न का जो तीसरा पार्ट है वो अगले वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो पुनः स्वागत है आपका इस वीडियो के माध्यम से। जो है इससे पूर्व में आपने कक्षा 7 न्यू एडिशन एनसीईआरटी की गणित की पुस्तक जो है 4.1 के 5 प्रश्न पूर्व में सॉल्व कर चुके हैं। छठे प्रश्न के 2 भाग हम इससे पूर्व में सॉल्व कर चुके हैं, और ये जो प्रश्न है का तीसरा भाग और चौथा भाग है वो इस माध्यम से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। तो हम जानेंगे कि वो जो न्यूनतम अंक है, आप देखेंगे कि अधिकतम अंक जो है वो उतने हैं जितने कि न्यूनतम अंक का दुगुना है, धन 7 जोड़ के प्राप्त होता है। और हमें बताया गया कि अधिकतम अंक जो है 87 है, 87 है। तो हम इस किस तरीके से लिखेंगे कि माना न्यूनतम अंक जो है कितने हैं? x है। कितने हैं? x है। और प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया है कि x का दुगुना क्या हो जाएगा? 2x धन 7 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 87। कितना हो जाएगा? 87। समझ रहे हैं? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा
चौथे वाले में आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की जो है दो भुजाएं नीचे वाली समान मानी जाए, दो भुजाएं समान तो दो कोण समान, जो शीर्ष कोण है वो नीचे वाले कोण का दुगुना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, माना समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण, माना समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण x है। आधार कोण क्या है बेटा, x है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, बोलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 180। हाँ, चेक कैसे भी त्रिभुज हो, है ना, तो उसका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो, ये हमारे पास क्या, इधर देखो आप, वो तो हमने 180 लिख दिया। यहाँ पे जो कोण है उसको हमने क्या माना, कुछ भी नहीं माना है, हमने कहा कि इसका दुगुना है, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान के चलते हैं, 1x ये भी हो जाएगा और इसका दुगुना ये, इसका दुगुना a। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 2x धन देखो 1x बराबर 180 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x और ये x हो जाएगा 5x। ठीक है बच्चों, तो 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप देखो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में हम किसका भाग देंगे, 5 का, तो 5 दिया हो जाएगा 15, 3 बचा 5 छक्के 36 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। तो ये हमारी समीकरण हो जाएगी आपकी, मतलब 36 डिग्री, और ये 36 गुना 72 और 36 गुना 72 कितने हो गए, 72 कितने हो जाएंगे, 144, और 36 कितने हो जाएंगे, 180। इसी प्रकार से ये हमें समीकरण दिखानी है, 2x धन x बराबर 5x बराबर 180 डिग्री। यानी कि हम इस तरीके से समीकरण हमारी बन जाएगी यहाँ पर 5x बराबर 180 डिग्री, और यही यहाँ पर इसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।